हम कठमुल्लावादी नहीं हैं। हम कोई कठमुल्लावादी नहीं हैं। मुस्लिम वोट के ठेकेदार हैं ना, हिना चाहे ओसामा, वो क्या है? हम 5 बार के एमएलए हैं, वो क्या है? वो साबुद्दीन की पत्नी हो सकती है। अभी पत्नियों के पास हम थोड़े जाते हैं। मैं कठमुल्लावादी नहीं हूं। मैं कठमुल्लावादी नहीं हूं। मुस्लिम वोटों का ठेकेदार है ना हिना और ओसामा, वो लोग क्या हैं? वो लोग वार्ड भी नहीं हैं। मैं 5-5 बार का विधायक हूं। ये वो बयान है जो इन दिनों खूब सोशल मीडिया पे चल रहा है और लोग इसके बारे में बहुत तरह की बातें और बहुत चर्चाएं भी कर रहे हैं। पहले आप इस इंटरव्यू को सुनिए, इस शब्द को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हम कठमुल्लावादी नहीं हैं। हम कोई कठमुल्लावादी नहीं हैं। मुस्लिम वोट के ठेकेदार हैं ना, हिना चाहे ओसामा, वो क्या है? हम 5 बार के एमएलए हैं, वो क्या है? वो साबुद्दीन की पत्नी। तो बिल्कुल सुना आपने, एक ऐसे विधायक जो माले यानी कि ऐसी विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा को ये कहा जाता है कि वो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। उनकी जो लड़ाई है वो अत्यंत पिछड़े, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की आवाज ये माने जाते हैं। और उसके बाद अगर इस तरह की भाषा उस समाज के लिए, उस धर्म विशेष के लिए करें जो आज के इस राजनीति में खुद को एक असहाय महसूस कर रहा है, उसे लग रहा है कि आज के इस पोलराइज के समय में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस भी कर रहा है। और वैसी पार्टी जिसका वो खुल करके मदद भी करता है और उस पार्टी का अगर विधायक इस भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मानसिकता या तो बीमार मानसिकता है या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से पार्टी विशेष को लेकर के इन्होंने पूरी तरीके से इसको टारगेट पर रखने का प्रयास किया। देखिए, माले विधायक जो है सत्यदेव राम, ये 5 बार का विधायक है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल वो 5 बार जनप्रतिनिधि बने और एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार उन्होंने सदन का शोभा बढ़ाया। दरौली विधानसभा से आते हैं और माले के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखते भी हैं और जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं, उनकी लड़ाई को बड़े बड़े नेता मानते हैं कि हाँ, सत्यदेव राम, चूंकि उनको पुराना अनुभव है। लेकिन ऐसे समय में जब अगले साल चुनाव होना है और ऐसे समय में वो एक ऐसे पूरे समाज यानी कि पूरे धर्म विशेष को वो टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि कठमुल्ला शब्द कह करके वो पूरे समाज के ऊपर जो है एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। अब आप पहले समझिए कि कठमुल्ला शब्द का मतलब क्या होता है। गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। कठमुल्ला शब्द का मतलब होता है कि जो आधा अधूरा धर्म को जानकार हो और वो कट्टर हो, जो कहीं ना कहीं जो अनपढ़ हो, जाहिल हो, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, जो आधा अधूरा ज्ञान रखता हो, उसे कठमुल्ला कहा जाता है। लेकिन इनका अभी कहने का मतलब यही है कि मुस्लिम वोटों के ऊपर ये आश्रित नहीं है, यानी कि जिस क्षेत्र से ये आते हैं वहां मुसलमानों का वोट कम है और यही इनका इस घमंड का कारण बनता है। इनको इस बात का गुरूर है, घमंड है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां मुसलमानों का वोट नहीं है और मुझे मुसलमान वोट दे करके नहीं जिताते हैं, इसलिए हम कुछ भी आउल फाउल बक करके बोल करके निकल जाएंगे और कोई इनके बातों का कहीं ना कहीं कोई संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सत्यदेव राम जी, चूंकि आप अकेला विधायक नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूं तो जिस तरीके से आपकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं जो अभी बने हुए हैं या आने वाले समय में बनना चाहते हैं, अगर मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिले तो शायद कि इनका जमानत जब्त हो जाएगा। और जमानत तो छोड़ दीजिए, लोग जमानत बचा भी नहीं पाएंगे अपना, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि ये वोट खास करके गरीब, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक में मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर मिलता है, चाहे वो महागठबंधन में हो या फिर ये अलग रह करके भी लड़ाई लड़ते हो। लेकिन इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कठमुल्ला शब्द का, इस शब्द का मायने क्या निकल सकता है और क्या इन्होंने सोच करके बोला है, क्या ये पूरे समाज को इन्होंने टारगेट किया है? अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये कहे होते तो वो चलता, क्योंकि व्यक्ति विशेष की विचारधारा की बात हो सकती है। किसी की विचारधारा अगर मेल नहीं खाती है तो अपनी विचारधारा को बताता है, दिखाता है,
दूसरे से तुलना करता है। लेकिन अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल अगर कोई माननीय करे और वो भी पूरे समाज को लेकर के, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंठित मानसिकता जो है कि कहीं ना कहीं आपने दर्शा दिया, या फिर आपको लगता है कि ये पूरा समाज जो है कि कहीं ना कहीं मजबूर में आकर के या जिस तरह से भी हो हमको तो वोट देगा, नहीं तो ये जाएगा कहां। आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उसी लोकसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी थे सीवान लोकसभा के अवध बिहारी चौधरी, उन्हीं के आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रमेश सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व विधायक हैं और जिनकी पत्नी अभी सांसद हैं, जब उनके बारे में पूछा गया तो इन्होंने इस तरीके का जवाब दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको नंगा घुमाया जाएगा, यानी कि ये भूल गए कि ये उन्हीं के पार्टी के कभी नेता रहा करते थे, या एक बार ये विधायक भी रह चुके हैं। और ऐसे लोगों के बारे में अगर इस तरह के शब्द का ये इस्तेमाल करते हैं तो आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज तो इन्होंने हद ही पार कर दिया, और जिस तरह से इन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके सभी मुस्लिमों को जो है कि टारगेट करने का जो प्रयास किया, हालांकि आने वाले समय में इसका कितना कुछ असर पड़ता है पार्टी पे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि वो इस बात का थोड़ा सा भी उनको आभास नहीं था कि उन्हीं के जो बगल के विधायक हैं, यानी कि उनके जीरादेई के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि शायद कि वो इस सवाल को लेंगे ही नहीं, या इसको जो है कि सिरे से वो खारिज कर देंगे। इसलिए कि उनको इस बात का अनुभव है, आभास भी है कि जब तक मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलेगा, शायद कि उनका जमानत भी नहीं बच सकता है। और यही बात सत्यदेव राम के ऊपर या उन्हें अन्य कई उनके विधायकों के ऊपर भी लगता है। लेकिन सत्यदेव राम शायद इस घमंड में है कि उनको यह बात लग रहा है कि भाई मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए कि मैं जहां से आता हूं एक तो सुरक्षित सीट है, दूसरा चीज है कि वो माले का जिस तरीके से प्रभावकारी सीट मानी जाती है वो सीट निकाल लेते हैं। और आज उनको लग रहा है कि मुसलमानों का जो है कि कुछ भी हम कह लेंगे वो तो वोट हमें देंगे ही। तो बिल्कुल आप मुगालते में मत रहिए। हालांकि आपके सुप्रीमो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, लेकिन लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि सत्यदेव राम ने वो तीर जरूर निकाल दिया जो उनके मन में बहुत दिनों से था। अब ऐसे लोग और भी उस पार्टी में हैं, समय समय पर क्या कुछ बयान देते हैं, इसका भी लोग अब संज्ञान लेंगे। हालांकि जिस तबके का उन्होंने बात किया, जिस धर्म का भी उन्होंने बात किया, जिस तरह से जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल करके उन्होंने इस बात को बता दिया कि उनके मन में इस बात का घमंड है कि मुस्लिम वोट हमको मिले या नहीं मिले कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आने वाले 2025 और सत्यदेव राम जी को इसके बारे में आभास दिलाया जाएगा, उनको एहसास दिलाया जाएगा कि आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, आपने सिर्फ उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक पूरे समाज को अपने टारगेट किया, उसको छोटा, उसको नीचा दिखाने का आपने प्रयास किया। और ये बातें जो है कि उनमें और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शायद कि कोई फर्क नजर नहीं आया, जो बार बार इस बात को कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, और कभी कभी वो तो ये भी कह देते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो जाहिर है कि वो उनकी मानसिकता हो सकती है, या उनकी विचारधारा हो सकती है, या वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सत्यदेव राम की क्या मजबूरी है जो उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया और पूरे इस समाज को टारगेट करने का उन्होंने प्रयास किया। जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, आप एक बार फिर से सुनिए। हम कठमुल्लावादी नहीं है, हम कोई कठमुल्ला, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं कठमुल्लावादी नहीं हूं, मैं कठमुल्लावादी नहीं हूं, यानी कि वो सोच करके और एक बार नहीं बल्कि 2 बार कह रहे हैं। ये भी वो व्यक्ति जो कोई नया नहीं बल्कि 5 बार का विधायक हैं, 5 बार सदन में पहुंचे हुए हैं, और वो भी एक पार्टी से और वो भी एक जगह से। तो उनको इस बात का घमंड जरूर है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से वो इस बात का दम भर रहे हैं, पार्टी को कितना नुकसान होता है या पार्टी इसके ऊपर क्या कुछ सफाई देती है, ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने अपने जुबानी जो तीर उन्होंने निकाला है, जो जहर उन्होंने उगल दिया है, अब उसका क्या कुछ आने वाले समय में वो सफाई देते हैं या फिर इसी को रिपीट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ भी हो, अब लोग इसके बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं कि भाई माले के विधायक अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस तरह के और भी लोग हो सकते हैं जो मुसलमानों का वोट तो लेते हैं लेकिन शायद कि उनको इस तरह का तरजीह नहीं दे पाते हैं, जिसका नतीजा है कि आज इस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक आग्रह जरूर कर देता हूं कि अगर अभी आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के हर उस विश्लेषण के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।